देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने चीन में बढ़ाया देश का मान। यूनान यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र छात्राओं ने चीन के कुनमिंग स्थित यूनान यूनिवर्सिटी में आयोजित चीन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में सहभागिता कर विश्वविद्यालय की वैश्विक पहचान को नई मजबूती प्रदान की है। बीते 7 से 18 जून तक आयोजित इस कार्यक्रम में एशिया के विभिन्न देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षाविद शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आईआईएमटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय रहा जिसे आमंत्रित किया गया और यहाँ के छात्रों ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड एडमिशन आर.के. शर्मा के नेतृत्व में जोया खान MBA प्रथम वर्ष, मुकेश पाल B.Tech CS चतुर्थ वर्ष और तनु साहू B.Tech CS AI/ML तृतीय वर्ष ने विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं संवादात्मक गतिविधियों में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आर.के. शर्मा ने कहा कि आईआईएमटी विश्वविद्यालय की ओर से भविष्य में भी पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता से विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर हो रहे शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तनों को समझने का अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य से आईआईएमटी विश्वविद्यालय वैश्विक संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग को निरंतर विस्तार दे रहा है। E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार का जवाब। इंश्योरेंस पॉलिसी पर असर की आशंकाओं को किया खारिज। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से वाहन के इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में कही जा रही बातों को गलत बताया और कहा कि एथेनॉल मिलाना पूरी तरह सेफ है और इससे देश को बड़ा फायदा हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि इस मामले में कंपनियों से बात कर ली गई है और साफ हो गया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार ने कहा कि दुनिया के कई बड़े देश पहले से यह कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका, ब्राजील और जापान शामिल हैं। ब्राजील में तो काफी समय से पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाता है और वहां आम पेट्रोल ही E27 होता है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि एथेनॉल मिलाने से देश को विदेशी मुद्रा से 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। वाहन चालकों के लिए राहत की खबर। एक्सप्रेसवे के किनारे खुलेंगी पंचर लगाने और वाहनों की मरम्मत की दुकानें। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले पेट्रोल पंपों के अलावा पंचर लगाने और वाहनों की मरम्मत करने वाली दुकानों की कमी को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। NHAI के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की मरम्मत और पंचर सेवा बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड अपने रीजनल कार्यालयों की मदद से वेस्ट साइड एमिनिटीज के लीज धारकों को जल्द से जल्द पंचर लगाने और वाहन मरम्मत की दुकानें खुलवाना शुरू करेगी। इन सुविधाओं से हाईवे पर वाहनों के खराब होने के बाद रिपेयर करना संभव हो सकेगा। वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक देश भर के प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 700 से अधिक वेस्ट साइड एमिनिटीज शुरू करने का टारगेट तय किया था, जिनमें से 134 एमिनिटीज सेंटर शुरू हो गए हैं और 511 प्रोजेक्ट्स का आवंटन कर दिया गया है। सिंधु नदी का पानी बंद होने से बौखलाया पाकिस्तान। नियंत्रण रेखा पर बढ़ा रहा सैन्य तैनाती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान बौखला गया है। एक और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहां भारत के खिलाफ जंग छोड़ने की धमकी दी है, तो वहीं आर्मी चीफ आसिफ मुनीर नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। हाल ही में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की 8वीं ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है और AI फेसिंग की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा से 5 बटालियन मूव कराकर LOC के रावलाकोट, कोटली और बिबम्बर सेक्टर में तैनात की है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है। अमेरिकी सीनेट ने पास किया ईरान युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव। राष्ट्रपति ट्रंप से सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। वर्ष 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति से युद्ध जैसी कार्रवाई खत्म करने को कहा है। इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। वहीं प्रस्ताव पास होने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि इसका कोई कानूनी असर नहीं होगा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पहले ही समाप्त हो गई है।
दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो यूएई, बहरीन और कुवैत के दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरे का उद्देश्य अमेरिका ईरान समझौते को लेकर खाड़ी देशों की चिंताओं को दूर करना है। घरेलू शेयर बाजार में फिर लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में आया उछाल। घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआती मिले जुले संकेतों के बीच हुई और बाजार ने अपने दम पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार शुरू किया। इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में नजर आए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स जहां बढ़त के साथ 76,395 अंक पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 23,876 के लेवल पर कारोबार करता रहा। शेयर बाजार में तेजी का मुख्य कारण आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एल&टी जैसे बड़े शेयर्स में खरीदारी रही। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 11 सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ खुले, जिसमें प्राइवेट बैंक, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर सबसे आगे रहे। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई गिरावट। घरेलू सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ivijarage.com के अनुसार 999 शुद्धता वाले सोने का रेट घटकर 1,43,890 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया, जबकि 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,43,314 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट गिरावट के साथ 2,26,689 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।